बच्चे आपको पीडीएफ देख लिया था पूरा? यस सर। जस्ट मिनट बच्चे। अच्छा, ये हमको बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, मैं पहले बोल चुका। यूट्यूब पे जाकर सबको कमेंट करना है, सिर्फ 25 आधे लोगों का आया था। जिसका नहीं आया ना आगे से उसको मैं इसका लिंक नहीं भेजूंगा, फिर यूट्यूब पे पढ़ना। वो जिसका नहीं आया उसको मैं जूम का लिंक नहीं भेजूंगा, ध्यान रखना। चलो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। आइए ध्यान दिया जाए। वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, ये रहा बच्चे वर्नियर कैलिपर्स और ये रहा स्क्रू गेज। ठीक है, प्लीज फटाफट तुम बेसिक पे सुन लो, बस इसमें ज्यादा दिखेगा नहीं। देखो इस दोनों का काम, ठीक है, इस दोनों का काम किसी भी ऑब्जेक्ट का थिकनेस मेजर करना। सबसे पहले ये देखो, ये रहा वर्नियर कैलिपर्स, ये रहा वर्नियर कैलिपर्स, जिसमें याद बच्चों ये जो दिख रहा है ये कहलाता है मेन स्केल। ठीक है, और यहां जो छोटा सा दिख रहा है ये कहलाता है वर्नियर स्केल। इट इज मेन स्केल, इट इज वर्नियर स्केल। ठीक है, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट का थिकनेस मेजर करना होता है सबसे पहले टच करते इसमें एरर तो नहीं है। ठीक है, बेटर होगा यहाँ तो बेटर समझ में आएगा, आपको स्क्रीन पे बेटर समझ में आएगा बच्चे। देखा ध्यान दो, तो छोटे में आपको यहाँ दिखेगा नहीं। चलिए बच्चे ध्यान दीजिए, वर्नियर कैलिपर्स सबको विजिबल है, सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। देखो बच्चे, यस सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर सुन लिया सुन लिया। वर्नियर कैलिपर्स में देखो ये रहा, ठीक है, ऊपर का है ये है मेन स्केल, जिसको स्लाइड करते हैं ये कहलाता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल में बच्चे जो दो मार्किंग है ध्यान देना, मेन स्केल में ऊपर का मेन स्केल, नीचे है वर्नियर स्केल। मेन स्केल में दो लगातार लाइन के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं एमएसडी, मेन स्केल डिवीजन। और जिसको अपन स्लाइड कर रहे हैं, जिसको अपन स्लाइड कर रहे हैं ये है वर्नियर स्केल। इस वर्नियर स्केल में दो लाइन के बीच के गैप को बोलते हैं वीएसडी, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ऊपर का स्केल है मेन स्केल, जिसको स्लाइड करते हैं वो है वर्नियर स्केल। मेन स्केल में दो सक्सेसिव मार्क के बीच का गैप एमएसडी, वर्नियर स्केल के दो लाइन के बीच का गैप वो कहलाता है वीएसडी। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का मतलब जितना वो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सके उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला एमएसडी माइनस वीएसडी, कैसे मेजर करेंगे वो आगे सीखेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले स्केल में दो लगातार लाइन के बीच का गैप, नीचे वाला वर्नियर स्केल दो लाइन के बीच के का गैप। ठीक है, दोनों के गैप का डिफरेंस को बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट। याद रहेगा, लीस्ट काउंट एमएसडी माइनस वीएसडी। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो आगे देखेंगे। अब देखो, जिस भी ऑब्जेक्ट का थिकनेस मेजर करना होता है तो सबसे पहले पता करना होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट में कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर तो नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल एरर चेक करने के लिए पहले नीचे वाले स्केल को बिल्कुल स्लाइड कराते हैं और इसको टच करा देते हैं। ठीक है, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट टच करा दिए, अगर दोनों का 0-0 कोइंसाइड कर रहा है मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है। तो देखो बच्चे, नीचे वाले को ये टच करा दिए, ऊपर का टच कर गया, 0-0 एक लाइन पर है, मींस इस इंस्ट्रूमेंट में कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है। याद कीजिए, एरर के बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर।
ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स चेक करने के लिए विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट इसको टच किए, ये टच किए, बिना ऑब्जेक्ट का टाइट कर दिए और 0 से कोइंसाइड हो गया, मींस इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। उसके बाद जिस भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर निकालना होता है, इसको एक्सटेंड किए, जैसे इस पेन का डायमीटर निकालना है, पेन रखे, स्लाइड किए हुए, टाइट कर लिए, और अब फिर मेजर करेंगे इसका वैल्यू। बस वही सीखना है कैसे मेजर करते हैं। ध्यान दो बच्चे, इसको टच कराए, ठीक है, इसको टच कराने के बाद, ठीक है, इसको टच कराने के बाद, ठीक है, अब देखो नीचे कौन सा मार्किंग है, वर्नियर, ऊपर कौन सा है, एमएसडी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में अगर ये लिखा रहा है 0.1 mm लिखा रहे, तो इसका मतलब लिस्ट काउंट दिया हुआ है, लिस्ट काउंट आपको निकालने की जरूरत नहीं है। लिस्ट काउंट नहीं दिया रहे तो फॉर्मूला एमएसडी माइनस वीएसडी, मेन स्केल के 2 लाइन के बीच का गैप, वर्नियर के 2 लाइन के बीच का गैप। अगर इंस्ट्रूमेंट में बच्चे यहाँ लिखा रहे 0.1 mm, तो अंडरस्टूड है उसकी लिस्ट काउंट कितनी है, 0.1 mm। आपको निकालने की जरूरत नहीं है। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ टाइट कर दिए। अब देखो इसका मेजरमेंट, अब देखो इसका मेजरमेंट, ध्यान देना, ध्यान दो। वर्नियर का जब ये टच किए थे तो वर्नियर का मार्किंग ये था, इसका 0 टच किए थे, ऑब्जेक्ट रखे। अब देखो वर्नियर का मार्किंग यहाँ से ये है, ये लोग गलती कर, कभी गलती ये नहीं लेना है, ये वर्नियर का जो है यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, ये वर्नियर का, तो वर्नियर का ये लाइन इस लाइन को टच कर रहा है, वर्नियर का ये लाइन इस लाइन को टच कर, तो ये 10 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब मेन स्केल रीडिंग 10 हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ, और सुन, वर्नियर का मेजरमेंट का फॉर्मूला मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। फिर से सुनो, लिस्ट काउंट क्या पढ़े थे, एमएसडी माइनस वीएसडी, ऊपर वाले मेन स्केल के 2 लाइन के बीच का गैप, 2 लगातार लाइन के बीच का गैप, और वर्नियर के 2 लगातार लाइन के बीच का गैप कहलाता है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट नहीं दिया रहे तो वो फॉर्मूला लगाएंगे, और लिस्ट काउंट लिखा रहे तो अंडरस्टूड ये लिस्ट काउंट है। वर्नियर स्केल कितना रीड करेगा ऑब्जेक्ट की रीडिंग, उसका फॉर्मूला मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग यहां रहा बच्चा 10, वर्नियर का रीडिंग, ध्यान सुनो, वर्नियर के इतने सारे लाइन मेन के जिस लाइन से बिल्कुल एक सीध में हो तो वो होता है वर्नियर का रीडिंग। तो इसमें सभी लाइन को ध्यान से देखो, तो ये वाला लाइन इसके बिल्कुल मैच कर रहा है, मतलब वर्नियर का रीडिंग कितना है, ध्यान दो, ये 0 है वर्नियर का, तो 1 2 3 4, तो वर्नियर रीड कर रहा है 4, वर्नियर रीड कर रहा है 4, तो इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग कहां से आएगा, ये लाइन, ये कितना है 10, तो फॉर्मूला आंसर क्या होगा, 10 प्लस लिस्ट काउंट 0.4, तो 10 प्लस 0.4 इंटू वर्नियर का रीडिंग कितना है 4, तो 10 प्लस 0.1 इंटू 4, आंसर कितना हो गया 10.4। बच्चे समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो क्या रहा, लीस्ट काउंट का फार्मूला, ठीक है, लीस्ट काउंट का फार्मूला, ठीक है, लिस्ट काउंट का फार्मूला एमएसडी माइनस वीएसडी, ये होता है लिस्ट काउंट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट रीडिंग का फार्मूला मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। चलो अगले पेज में आए बच्चे, नेक्स्ट पेज। मेजर करो, देखो आप भी आराम से, आप भी बच्चे थोड़ा आराम से देखो, और ऑब्जेक्ट रखने के बाद आप ही सोचिए कि ऑब्जेक्ट कितना रीड कर रहा है, ये कहां से आएगा। बच्चे इसको समझ में आया? देखो ऊपर का स्केल कौन सा स्केल है, मेन स्केल है, नीचे कौन सा स्केल है, वर्नियर स्केल है, ठीक है।
0.1 mm लिखा हुआ है तो वो क्या है, लीस्ट काउंट है। मेन स्केल का रीडिंग देखो, मेन स्केल का रीडिंग देखो, तो देखो यहाँ पर मेन स्केल ये यहाँ पर है, ठीक है। तो मेन स्केल लिखना, वर्नियर का यहां से गलती मत करना, ये नहीं, वर्नियर का लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मेन स्केल रीडिंग, ये लाइन देखो मेन को कितना रीड कर रहा है, 20, 1 2 3 4, तो मेन कितना रीड कर रहा है, 24। तो 24 प्लस फॉर्मूला क्या था, मेन रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट दिया हुआ 0.1, तो मेन रीडिंग 24 प्लस लिस्ट काउंट 0.4। अब देखो वर्नियर का सभी लाइन मेन के जिस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, तो यहां दिख रहा है ये लाइन कोइंसाइड कर रहा है, तो आंसर हो गया 24 प्लस 0.1 इंटू ये लाइन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चे 24 प्लस 0.1 इंटू 7, आंसर 24.7। बच्चे समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तुम लोग की माई की बहुत प्रॉब्लम है नेटवर्क की। आइए, अब इसकी जरूरत नहीं है, वही मेन फार्मूला ऑब्जेक्ट की रीडिंग कितनी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ऑलरेडी पीडीएफ आपके पास है तो इसको होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की थिकनेस मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, और लिस्ट काउंट क्या होता है, एमएसडी माइनस वीएसडी। लिस्ट काउंट का फार्मूला एमएसडी माइनस वीएसडी। वर्नियर का रीडिंग मार्क, वो मार्क जिस पर वर्नियर और मेन स्केल एग्जैक्ट कोइंसाइड करे, वो होता है वर्नियर का रीडिंग, और मेन स्केल तो अपन मेजर कर लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ये दो डायग्राम इसलिए दिया हुआ है कि ऊपर के डायग्राम से ये बता रहा है कि इसमें कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट का इसको पहले टच कराए, वर्नियर का 0 मेन का 0 टच कर रहा है, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है। फिर ऑब्जेक्ट को रखो और अब मेजर करो। तो फॉर्मूला क्या था, मेन स्केल रीडिंग, तो ये 10 1, ये 5 से पहले ये 14 है, तो मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल कितना रीड किया बच्चे, सॉरी ये नहीं, ये लाइन वर्नियर का ये लाइन जहां बड़ा लाइन है, ठीक है। तो ये हो गया 15, तो वर्नियर का रीडिंग कितना हो गया, सॉरी मेन रीडिंग कितना हो गया 15, ये लिखा हुआ है मतलब लिस्ट काउंट दिया हुआ है, तो 15 प्लस 0.1। अब ढूंढो कौन सा लाइन टच कर रहा है, कौन सा लाइन टच कर रहा है, ये देखो ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, तो ये कितना है 5 और 6, तो बच्चे 6 हो गया, तो 6 इंटू 0.1, तो आंसर देखो 15.6। बच्चे समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, और चूंकि अब रिसेंटली क्वेश्चन इसके आ रहे हैं इसलिए थोड़ा अपने को देखना है, ठीक है। तो मेन स्केल रीड कर लिए, ये वर्नियर का ये मार्किंग, तो ये 15 पर है तो 15 लिख दिए, प्लस लिस्ट काउंट 0.1, और जो लाइन टच कर रहा है तो ये टच कर रहा था, तो 15 प्लस 0.1 इंटू 6, आंसर 15.6, आंसर 15.6, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन था, आंसर 15.6। आप समझो, ध्यान दो बच्चे, अगर ऑब्जेक्ट को बिना ऑब्जेक्ट का टच कराए, और ये देखो वर्नियर का 0 इसके 0 से टच नहीं किया, इसको बोलते हैं 0 एरर। तो 0 एरर का मतलब मत सुना कि एररलेस है, 0 एरर का मतलब टच नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे 2 टाइप का होता है बच्चे, देखो ध्यान सुनो। तो सबसे पहला 0 एरर, वर्नियर का 0 इसके 0 को टच नहीं करे, इसको बोलते हैं 0 एरर, ठीक है। मतलब बिना ऑब्जेक्ट का ही ये जो वर्नियर का रीड है ये 0 से अधिक मेजर कर रहा है, मतलब एक्चुअल से, मतलब देखो फिर अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर्नियर का मार्किंग 0 से अधिक रीड कर रहा है। मतलब जब ऑब्जेक्ट अगर मेजर किए सपोज 15, तो बताएगा वो 15 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा बताएगा, एक्चुअल से अधिक बताते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। याद करो, मेरी हाइट से तुमने अधिक हाइट बताया तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव, कम बताया तो निगेटिव। एनीवे, तो 0 0 से मैच नहीं हुआ,
मीन्स इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। जीरो एरर का मतलब पॉजिटिव एरर, एक्चुअल से वो अधिक बताएगा। तो जीरो एरर का मतलब एक्चुअल से अधिक बताएगा। तो एक्सेस रीडिंग यहाँ लिखा हुआ है 0.3, कैसे आया 0.3? तो टच कराए तो ये वर्नियर मेजर कर रहा है, तो देखो कौन सा लाइन टच कर रहा है? तीसरा लाइन, तो तीसरा टच कर रहा है, तीसरा इसके थर्ड से टच कर रहा है, तो बिना ऑब्जेक्ट का ही ये रीडिंग बता रहा है, थर्ड से टच कर रहा है। और लिस्ट काउंट कितना है? 0.1। तो अब बताओ फॉर्मूला क्या पढ़े थे? मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल कितना रीड किया? जीरो है, तो मेन स्केल रीडिंग जीरो है, प्लस लिस्ट काउंट 0.1 इंटू वर्नियर रीडिंग 0.3। इसका मतलब बच्चे इसमें एक्सेस एरर कितना मेजर कर रहा है? 0.3। ये समझ में आया? यस सर। टच करना चाहिए था, टच करना चाहिए था जीरो को जीरो से, तो पहले फिल्म टच कराए, जीरो से टच नहीं हुआ, तो कितना एक्सेस कर रहा है? कितना एक्सेस कर रहा है? तो लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर रीडिंग। ठीक है, तो अब लीस्ट काउंट वर्नियर रीडिंग कितना है? जहां मैच कर रहा है ये 3, तो 3 इंटू 0.1, मतलब वो कितना एक्सेस मेजर करेगा? 0.3। फिर वो फॉर्मूला लगाकर निकाल लेंगे ऑब्जेक्ट का रीडिंग, और उसमें 0.3 क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो एक्चुअल से अगर एक्सेस मेजर करे तो उसको बच्चे बोलते हैं जीरो एरर। तो ये इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल से अधिक मेजर करेगा, तो इन केस ऑफ जीरो एरर आपको आंसर में 0.3 माइनस करना पड़ेगा। ये चीज यहां भी है, और जब आगे पढ़ोगे स्क्रू गेज, वहां भी सही है। इस स्क्रू गेज में भी बिना ऑब्जेक्ट का इसको टाइट करके टच करा दिए, और जीरो से टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी बिना ऑब्जेक्ट का ही जीरो से अधिक बता रहा है, तो ये भी शो करेगा जीरो एरर। तो जीरो एरर इसके लिए भी है, उसके लिए भी है। बिना ऑब्जेक्ट का उसको मेजर करो, अगर जीरो से अधिक बता रहा है तो जीरो एरर का मतलब पॉजिटिव एरर है, तो एक्चुअल आंसर में उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअल एरर में से अब ये इधर ऑब्जेक्ट रखे, मेजर कर लिए, तो लास्ट में जो वैल्यू था ये मेजर किए। ठीक है, वही फॉर्मूला जहां पर इसका रीड किया, तो ये है अपना मेन का रीडिंग। मेन का रीडिंग ये लाइन हो गया, तो ये हो गया आपका 13, तो ये 13 हो गया। वही फॉर्मूला लगाने के बाद जितना एक्सेस रीडिंग था उसको 0.3 माइनस कर दिए, आंसर 13.5। तो याद रखना, एक्चुअल रीडिंग अगर जीरो एरर हो तो एक्चुअल रीडिंग ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस एक्सेस रीडिंग या माइनस जीरो एरर। ठीक है, फिर वही डायग्राम है, बिना ऑब्जेक्ट का टाइट किए तो जीरो से टच नहीं कर रहा है, मतलब इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। कितना जीरो एरर है? तो लीस्ट काउंट लिखा हुआ है 0.1, जहां पर दोनों टच कर रहा है, तो ये देखो लाइन ये टच कर रहा है, ये कितना है? 5 और 6, तो 6 इंटू 0.1, तो 6 इंटू 0.1, तो इन इंस्ट्रूमेंट में कितना जीरो एरर है? 0.6 का। बच्चे ये जीरो समझ में आ गया? यस सर। इसका जीरो, इसके जीरो को टच नहीं किया, तो कौन टच कर रहा है? यहाँ देखो रीड कर रहा है 6, तो 6 इंटू 0.1, तो इस इंस्ट्रूमेंट में कितना एक्सेस एरर है? 0.6। तो जब ऑब्जेक्ट की रीडिंग मेजर कर लेंगे उसमें 0.6 माइनस करेंगे। आइए देखें, यहाँ पर देखो, आइए ऑब्जेक्ट रखे, वर्नियर का ये मेजर किया, ये यहाँ पर है 15 से पहले है, मतलब मेन रीडिंग हो गया 14। ठीक है, ये 15 से ये 15 से पहले तो हो गया, मेन रीडिंग हो गया 14, प्लस लिस्ट काउंट 0.1, लिस्ट काउंट 0.1 इंटू वर्नियर रीडिंग जो टच कर रहा है, इसमें ढूंढो जो टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, यही टच कर रहा है, ये लाइन टच कर रहा है, तो ये लाइन टच कर रहा है, तो ये 5 और 6 है, तो 6 ये हो गया, ये हो गया, रीड कर लिया, और माइनस जीरो एरर। जीरो एरर कितना मेजर किए थे बच्चे? 0.6 कितना मीटर किए? 0.6, तो ये 0.6, तो बच्चे ये 14 प्लस 0.6 माइनस 0.6 कितना रीड किया? 14। कितना रीड किया? 14। ठीक है, अच्छा 14, अच्छा सही लिखना है 14.0, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 याद कीजिए, तो डेसिमल के बाद
आ रहा है एक बार, तो 14 से बेटर आंसर होगा 14.0। समझ में आ गया बच्चे? यस सर। Yes, sir. यस सर। है। तो 0 से टच नहीं करे, अगर अधिक वैल्यू बता दे तो उसको बोलते हैं जीरो एरर, और जीरो एरर को लास्ट में उसका क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो एक्चुअल वैल्यू से अधिक बताएगा बच्चे जब, ठीक है, तो लास्ट में अपने को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आइए ये चीज हो गया, ये चीज हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, एक मिनट रुको। अब बच्चे नेक्स्ट जीरो करेक्शन। तो जीरो एरर और जीरो करेक्शन दो चीज। जीरो एरर जब बिना ऑब्जेक्ट का टाइट कर दो तो 0 से टच कर गया तो इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है। अगर अधिक बताया तो वो जीरो एरर, और कम बताया तो उसको बोलते हैं जीरो करेक्शन। ध्यान रखना, तो जीरो करेक्शन और जीरो एरर दो चीज है। तो जीरो करेक्शन इज इनवर्ट ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर के जस्ट उल्टे को बोलते हैं जीरो करेक्शन। ठीक है, तो जीरो करेक्शन क्या होता है, माइनस जीरो एरर। तो इस कंडीशन में एक्चुअल रीडिंग जब एक्चुअल से कम बताएगा तो क्या करेंगे, प्लस। तो इस कंडीशन में आपका एक्चुअल रीडिंग, ऑब्जर्व रीडिंग प्लस जीरो करेक्शन। ध्यान रखना, जीरो एरर मतलब टच कराए, पहले से कुछ मेजर किया तो लास्ट में माइनस करेंगे, और जीरो करेक्शन हो तो प्लस करेंगे। तो ध्यान रखना, जीरो एरर और जीरो करेक्शन दो चीज है। जीरो एरर बिना ऑब्जेक्ट का कुछ रीड कर लिया तो वो है जीरो एरर, और बिना ऑब्जेक्ट का कम रीड किया मतलब माइनस रीड कर दिया उसको बोलते हैं जीरो करेक्शन। तो जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन टू डिफरेंट थिंग। आइए, स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर, ध्यान देना, ध्यान दो। अब स्क्रू गेज, वहां पर वर्नियर स्केल था, वर्नियर और मेन। यहां भी देखो बच्चे, ये जो लाइन है ये है मेन वाला है, और ये जो सर्कल के ऊपर बना हुआ है ये है अपना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये है, तो इसमें देखो ये जो सर्कल है ना, इस पर भी मार्किंग किया हुआ है, ये सर्कल है। और यहाँ पर फिर सुनो बच्चे, याद कीजिए पढ़े थे, दो लगातार। ठीक है, एक समझो यहाँ पर कि पिच क्या होता है। बच्चे कभी हमने स्प्रिंग में भी समझाए थे कि स्प्रिंग का पिच क्या होता है। ठीक है, स्प्रिंग का पिच आपको एक स्प्रिंग से दिखा दें। मान लो ये है मेरे पास, मैंने लॉकडाउन के पहले लाया था ये, इसका पिच। तो इसका पिच क्या होता है, दो लगातार लाइन, दो लगातार को, ये और ये और ये, इसके बीच के गैप को बोलते हैं पिच। ठीक है, इसके गैप को बोलते हैं पिच। तो जिस स्क्रू के ऊपर घुमाते हो तो स्क्रू पर कुछ ऐसा लाइनिंग होता है, कुछ ऐसा लाइनिंग होता है, और इस दो लाइन के लगातार के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पिच। तो वही चीज बच्चे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लाइन, तो ये जो हम दिखा रहे थे ये बना हुआ है, इस दो लाइन के बीच के लगातार गैप के क्या बोलते हैं, इसको, ये होता है पिच। जो सर्कल होता है इसका मैग्नीफाइड ये है, तो ये है सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, और इधर का दो लगातार लाइन देखो तो बच्चे, ठीक है, और ये हो गया मेन स्केल। इसका पिच का फॉर्मूला, एक राउंड घुमा जितना आगे गया, ठीक है, जितना आगे गया उसको क्या बोलते हैं, पिच। तो पिच डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल में कितने मार्किंग किए हुए हैं। तो ध्यान सुनो, पिच क्या होता है, इसको एक बार घुमा, जितना आगे गया, कितना आगे जाएगा, तो दो लगातार लाइन के बीच का गैप जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये घुमाए, जितना आगे गया उसको पिच बोलते हैं, उसको पिच बोलते हैं। पिच डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन, CSD बोलो, कि सर्कल में कितने मार्किंग किए हुए हैं उसको बोलते हैं स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। वहां क्या था, MSD माइनस VSD, यहां का लिस्ट काउंट क्या है, पिच। तो एक पूरा घुमाए जितना आगे ट्रेवल किया वो वैल्यू डिवाइड बाय सर्कल में टोटल कितने मार्किंग किए हुए हैं उसको बोलते हैं स्क्रू गेज का पिच बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं अपने स्क्रू गेज का पिच। आइए आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो,
जैसे यहाँ पर टोटल मार्किंग ये 50 है, ठीक है, टोटल मार्किंग ये 50 है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, चलो आगे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। anyway, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का रीडिंग का फॉर्मूला वो सेम होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट का थिकनेस मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट प्लस लीस्ट काउंट, वहां वर्नियर मेन कहा जहां मैच करता था उसको बोलते थे वर्नियर स्केल रीडिंग, यहां भी बच्चा वैसा ही फॉर्मूला है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू इनटू ये सर्कल वाला, देखा बच्चों, अब ये सर्कल में ये 40 है तो 40 45, और ये मेन स्केल का जो ये लाइनिंग है, मेन स्केल का लाइनिंग सर्कल में जिस लाइन को टच कर रहा हो वही बोलते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो बच्चे वहां वहां क्या टच करता था, मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो लाइन टच करता था, तो ये मेन स्केल तो यही लाइन हो गया, और सर्कल कहां से रीड करेंगे, तो ये 40 45 46 47, तो ये हो गया बच्चे 47, ठीक है। तो फॉर्मूला ये हो गया मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, और लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइड बाय सर्कल में कितने मार्किंग किए हुए हैं। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ये फॉर्मूला कब, जब कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, और इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा तो वही काम, जीरो एरर तो माइनस करेंगे और जीरो करेक्शन तो प्लस करेंगे, ठीक है। लीस्ट काउंट पिच, पिच दो लगातार लाइन के बीच का गैप, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, आइए सबसे पहले यहां पर आ जाए, मेन स्केल हैज ओनली mm मार्क्स, मतलब ये जो है मिलीमीटर में है, ठीक है। सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन, और लिखा हुआ इनकम्प्लीट रोटेशन, एक बार घुमाने के बाद जो स्क्रू है एडवांस आगे जाता है कितने से 1 मिलीमीटर, तो एक बार घुमाने पर 1 मिलीमीटर आगे गया, तो बच्चे इसको तो बोलते हैं पिच, तो इसका लिस्ट काउंट 1/100, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला 1/100, ये हो गया इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट, ठीक है। अब बच्चा जब हम दो चीज को प्लस करते हैं तो हम मीटर में सेंटीमीटर को जोड़ सकते हैं, अगर हमको मीटर में जोड़ना है सेंटीमीटर को, तो मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो अपन देखेंगे, आइए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो ये 65, देखो ध्यान से, ये 11 मिलीमीटर, अब 11 कहां से आया देखो बच्चे, ये है मेन स्केल है, ठीक है, ये है मेन स्केल, ये 10 और ये 11, तो मेन स्केल कितना रीड कर रहा है 11, प्लस लिस्ट काउंट यहां से निकाले, कहां से 1/100, बट मेन स्केल किसमें है बच्चे, मिलीमीटर में है, मेन स्केल किसमें है, मिलीमीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन स्केल लिखा हुआ मिलीमीटर में, ये हो गया 11 हो गया, प्लस तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ये हो गया 65, तो 11 मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 65, और लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, पिच डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो पिच कितना था 1/100, आंसर 11.65, बच्चे समझ में आ गया ये, यस सर। Yes, sir. आइए नेक्स्ट, ध्यान दो बच्चे, हर बार एक राउंड घुमाएंगे तो 1 मिलीमीटर आगे नहीं जाएगा, कभी कभी हाथ भी जाएगा, वो लिखा रहेगा इंस्ट्रूमेंट में। अब क्या लिखा हुआ है, मेन स्केल हैज हाफ मिलीमीटर मार्क, मेन स्केल हैज हाफ मिलीमीटर मार्क, ठीक है, सर्कुलर स्केल हैज 50, इसके बाद 100 था, और लिखा हुआ है इनकम्प्लीट रोटेशन स्क्रू एडवांस बाय हाफ मिलीमीटर, तो एक बार घुमाने पर हाफ मिलीमीटर जा रहा है, तो लिस्ट काउंट हाफ डिवाइड बाय 50, तो ये बच्चे हाफ डिवाइड बाय 50 क्या हो गया, लिस्ट काउंट। सर्कुलर स्केल रीडिंग यहां से मेजर करो 41 42 43, तो 43 इंटू लिस्ट काउंट प्लस मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग ये देखो, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, अच्छा देखिए ये, ठीक है, ये 5 ये 6, और ये देखो यहाँ ये लाइन है 0.5, तो ये 6.5 ये है मेन रीडिंग, तो हर बार एक बार घुमाने पर 1 मिलीमीटर ही जाएगा,
आपको लिखा रहेगा हाफ कितना कितना जा रहा है उसका। आइए दो बच्चे फिर से, मेन स्केल एज हाफ मिलीमीटर मार्क, ठीक है, 50 डिवीजन है, ठीक है, और ये गया हाफ मिलीमीटर, तो ये हाफ मिलीमीटर क्या हो गया, पिच हो गया। 50 डिवीजन तो पिच डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये हो गया क्या हो गया, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट में किससे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ रीड कर रहा है, ये 10 ये 14, तो 14 इंटू दिस वन, और मेन स्केल रीडिंग ये वही 6 हो गया बच्चे, ये 5 6.5 वही चीज है। आइए यहां भी जीरो एरर, आपको समझा रहा है, जीरो एरर है तो बिना ऑब्जेक्ट का इसको टाइट कर दो। अब देखो बच्चे बिना ऑब्जेक्ट का टाइट किए तो देखो बच्चे ध्यान सुनो, बिना ऑब्जेक्ट टाइट करते समय ये जीरो इसके जीरो को टच, इस लाइन को टच करना चाहिए था, तो जब इसको पूरा टाइट किए तो देखो फिर भी टाइट करने के बाद भी वैल्यू मेजर कर रहा है। ध्यान बच्चे बताए थे बिना ऑब्जेक्ट का टाइट कर दो, जीरो जीरो से टच करे तो इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, जीरो बिना टाइट कर दो और कुछ वैल्यू बता दे मतलब वो पॉजिटिव एरर है। देखो बच्चे बिल्कुल टाइट कर दिए, ये जीरो यहां होनी चाहिए, देखिए ये जीरो यही रुक गया, यहां बता रहा है, मतलब पहले से इंस्ट्रूमेंटल एरर है। कितना कह रहा था, 5 6 7, तो ये 7 बता रहा है, ये 7। अब ये एक्सेस एरर 0.07 कहां से आया, देखो देखो कहां से आया वो, तो लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय इसका रीडिंग, तो वहां से आया ये 0.07, और बिना ऑब्जेक्ट का रीडिंग कर दिया, जीरो एरर हो तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो जीरो एरर। आइए वही जीरो करेक्शन में मतलब एक्चुअल से कम बताएगा, मतलब बिना ऑब्जेक्ट का ही वैल्यू कम बताया, तो जीरो करेक्शन और वैल्यू अधिक बताया तो मतलब पॉजिटिव एरर तो जीरो एरर है, और कम बताया तो जीरो करेक्शन, कम बताए तो लास्ट में आंसर में प्लस करेंगे, अधिक बताए तो माइनस करेंगे, तो जीरो एरर और जीरो करेक्शन। आइए अब ये सबसे पहला 3 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, सबसे पहले यही क्वेश्चन, और आप एग्जाम में आसान नहीं आते हैं, पढ़ लो बच्चे पहले। लिस्ट काउंट दिया हुआ है, लेवल बच्चे आप ट्राई करो, आप बताओ कैसे आंसर है, आंसर मार्क कर दिए थे कि आपको बाद में आंसर ढूंढना नहीं पड़े। क्वेश्चन सामने है बच्चे, थोड़ा सोच लो और बता दो आंसर आया कैसे। सर आंसर आया कैसे, आइए स्क्रूवेज हैज लिस्ट काउंट 0.01, लिस्ट काउंट दिया ही हुआ है, ठीक है, और लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, एक बार घुमाने पर जितना आगे जाए उसको क्या बोलते हैं, पिच डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन, CSD, यही था बच्चे, ठीक है। पूछा क्या गया है, पिच पूछा गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लिस्ट काउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.01, यहां से मल्टीप्लाई कर दो, कितने मार्किंग है 50 डिवीजन इनटू 50 इक्वल टू पिच आ गए बच्चे। समझ में आ गया, यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो एक आसान क्वेश्चन था लास्ट ईयर। हाँ बोलो 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 एक बार बोलो, कुछ बोल रहे थे। एक बार और बता। हाँ अरे यार फिर वही घुमा के था। क्या था पिच, क्या था लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला लिस्ट काउंट का, क्या पढ़े थे, पिच। पिच क्या होता है, एक बार घुमा जितना आगे जाए, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला पिच अपॉन सर्कल में कितने मार्किंग है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चे, लिस्ट काउंट लिखा हुआ है 0.01 मिलीमीटर, तो रख दिए 0.01 रख दिए लिस्ट काउंट, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो पिच इक्वल टू लिस्ट काउंट इनटू, और लिखा हुआ है सर्कल में कितने मार्किंग है 50 मार्किंग है, तो बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई 0.01 इनटू 50 निकल गया पिच। आप समझ में आया बच्चे, यस सर।
इस क्वेश्चन सब दिया हुआ था, तो निकालोगे तो समझ आएगा। ये तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, लीस्ट काउंट पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो पिच इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू सीएसडी। तो जो लास्ट किया था क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर था, क्वेश्चन करना था। आइए और देखिए, ये फॉर्मूला जो उड़ीसा में अलग से नीट हुआ था, वहां के सारे इलेक्शन के कारण, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पढ़ो बच्चे, तो ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, पढ़ो, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन नहीं था ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पर नहीं था। पूछा क्या गया है, लीस्ट काउंट, क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर का है। वर्नियर कैलिपर का आज लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, ठीक है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आज क्या पढ़े थे, एमएसडी, मेन स्केल का 2 लाइन के बीच का गैप, मेन स्केल के 2 लाइन का बीच का गैप माइनस वर्नियर के 2 लाइन के बीच के गैप को बोलते हैं लीस्ट काउंट। अब इस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के मुझे एमएसडी और वीएसडी, ध्यान सुनना है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा। यहां लिखा हुआ है, ध्यान देना, वर्नियर कैलिपर हैज, ठीक है, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, n डिवीजन पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है। मेरा टारगेट है मेन स्केल के 2 लाइन के बीच का गैप निकालना और वर्नियर के 2 लाइन के बीच का गैप निकालना। वो 2 लाइन कैसे निकलेगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वर्नियर कैलिपर्स हैज, ठीक है, n डिवीजन पर सेंटीमीटर, ठीक है, n डिवीजन पर सेंटीमीटर, तो n डिवीजन पर सेंटीमीटर ऑफ वर्नियर स्केल्स। तो बच्चे ध्यान सुनो, n डिवीजन पर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन। ध्यान सुनो, जब बेसिक मैथ है ये, हमको निकालना है जो ये, ठीक है, या तो बच्चे ऊपर वाला लाइन क्या होता था, मेन वाला लाइन होता था, जिसको खिसकाते थे उसको बोलते थे वर्नियर वाला लाइन। अब इस 2 लाइन के बीच का गैप चाहिए, ठीक है, और गैप नहीं दिया हुआ है, लिखा हुआ है n डिवीजन पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है। ध्यान सुनो बच्चों, यहां से यहाँ 1 सेंटीमीटर, बच्चे 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, तो लगा दो बच्चे बेसिक मैथ, 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, तो उल्टा सोचो, n डिवीजन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो 1 डिवीजन कितने पर होगा, 1 डिवीजन 1/n सेंटीमीटर। फिर बच्चे क्या लिखा हुआ है, वर्नियर का n डिवीजन, n मार्किंग, 1 सेंटीमीटर में n मार्किंग, तो n मार्किंग जो है वो 1 सेंटीमीटर पर है, तो 1 मार्किंग कितने पर होगा, 1/n सेंटीमीटर। यही निकल गया VSD, 1/n सेंटीमीटर। समझ में आया, फिर से समझाओ बच्चे, देखो क्या लिखा हुआ है, n डिवीजन पर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में, भाई इस पेन में मान लो यहां से 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में n मार्किंग किए हुए हैं, मुझे तो 2 मार्किंग के बीच का गैप चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। तो देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर में n मार्किंग है, तो उल्टा सोचो, तो n डिवीजन 1 सेंटीमीटर में है, तो 1 डिवीजन कितने पर होगा, 1/n, तो 1 डिवीजन के बीच का गैप को बोलते हैं VSD, तो ये निकल गया VSD। समझ में आया VSD? यस सर। ठीक है, तो यूनिट देखो, n डिवीजन पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में n मार्किंग है, तो उल्टा सोचो, तो n सेंटीमीटर, n डिवीजन जो है 1 सेंटीमीटर दूर पर है, तो 1 डिवीजन 1/n, तो ये 1/n निकल गया VSD। अब सोचना है MSD, आइए MSD बारे में। अब क्या लिखा हुआ है, ध्यान बच्चों, लिखा हुआ है n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चे, फिर सुनो, ठीक है, अब फिर वही आइए, तो इसका जो दिया हुआ है n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, उससे टच कर रहा है। अब ध्यान दो बच्चे, फिर वही कर रहे हैं, तो n-1 डिवीजन कितने दूर पर है, 1 सेंटीमीटर। जैसे इसका निकाले,
n डिवीजन 1 सेंटीमीटर पर, तो 1 डिवीजन 1/n, वैसे उसका n माइनस 1 डिवीजन 1 सेंटीमीटर पर है, तो 1 डिवीजन 1/n माइनस 1 सेंटीमीटर। ये निकल गया अपना, ये क्या निकल गया अपना MSD। अब लगाओ फार्मूला, अब लगाओ फार्मूला, क्या था फार्मूला? MSD निकाल चुके थे 1/n माइनस 1, ठीक है, 1/n माइनस 1 और चेक कर लेंगे, माइनस VSD 1/n। बच्चे एलसीएम लो, सॉल्व करो, तो ये हो गया n, ने थोड़ा सा गड़बड़ कहीं कर दिए, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, एक बार फिर से सोचो। देखो ये सही था हम लोग का था, थोड़ा सा लास्ट में एरर आ गया, थोड़ा सा लास्ट में, ये तो बिल्कुल सही था, फिर से पढ़ना चाहिए। n डिवीजन, अरे यार रुको, उसमें बेसिक मैथ बस ज्यादा है, क्वेश्चन आ गया भाई। हाँ आए बच्चे, फिर से देखो, एक बार फिर से देखो, ध्यान देना। अच्छा थोड़ा सा गलत कर दिया, फिर सोचो। मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ये मेन स्केल बन दिया हुआ है। मेन स्केल जो है बच्चे वो है, थोड़ा पढ़ लिया हमने, n डिवीजन पर सेंटीमीटर। ध्यान देना, मेन स्केल किसका? वर्नियर का मेन स्केल जो है, मेन स्केल हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, तो वही बच्चे हो गया n डिवीजन 1 सेंटीमीटर पर है, तो n डिवीजन 1 सेंटीमीटर पर है, तो एक डिवीजन कितने पर होगा? 1/n सेंटीमीटर। ये निकल गया MSD। थोड़ा गलत हो गया था, फिर वही तरीका है ना। तो मेन स्केल, वर्नियर का मेन स्केल n डिवीजन पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर n डिवीजन है, तो a डिवीजन 1/n सेंटीमीटर, ये निकल गया MSD। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ो, हमको गलती करते हैं। अब वो क्या लिखा हुआ है, वो बच्चों ध्यान देना, ये किसका इंफॉर्मेशन था? मेन का। अब क्या लिखा हुआ है? n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ध्यान दो, वर्नियर का n डिवीजन, तो वर्नियर का n डिवीजन, वर्नियर में कितने हैं नहीं पता है मुझे, तो n इंटू VSD। वर्नियर में कितना है मुझे नहीं पता है, हाँ लिखा हुआ है n डिवीजन वर्नियर का, तो n डिवीजन है इंटू एक डिवीजन कितने दूर पर, उसको VSD बोलते हैं। किसके बराबर है? किसके बराबर है? n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। किसके बराबर है? n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो n माइनस 1, और मेन स्केल में 2 डिवीजन के बीच का गैप यहां निकाल चुके हैं 1/n। ये बार सॉल्व कर दो, ये रहा, यहां से निकालेंगे बच्चे VSD, तो यहां से निकलेगा VSD, ये नीचे चला गया n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, और उसके बाद लगाएंगे फार्मूला लीस्ट काउंट, MSD 1/n, VSD इसको ब्रेक कर दोगे, माइनस n/n स्क्वायर, ठीक है, माइनस n माइनस n स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 1/n स्क्वायर। ये बच्चे दोनों कट गया 1/n स्क्वायर। एक बार ध्यान से आप सोचो, समझो, मैं फिर से समझा दूंगा इसको, कोशिश करो, और थोड़ा हाथ से बता दो सही में कितने लोगों को समझ में आ गया, कितने लोगों को ये समझ, कोशिश समझने का बस। अरे हम तो सब समझा देंगे, पहले हाथ में इतना बता दो कितने को समझ में आ गया, तो पहले इतना जान ले कितने लोगों को समझ में आ गया, एक बार देख तो ले। चलो 4 लोगों को, चलो फिर से समझाते हैं, पढ़ो फिर से। सबसे पहला फिर से आओ, मेन स्केल के बारे में इंफॉर्मेशन है कि मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, तो n डिवीजन 1 सेंटीमीटर, तो 1 डिवीजन 1/n। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ये तो समझ में आ गया होगा।
ठीक है, अब दिक्कत ये हुआ, ठीक है, अब सुनो, अब दिक्कत यहां पर आया होगा, क्या लिखा हुआ है, यहां सुनो बच्चे, लिखा हुआ है वर्नियर का एन लाइन, ऐसे समझो बच्चे, तुमको मैं बोलूं कि मेरे पास ऐसे ऐसे पेन है, ठीक है, मेरे पास मान लो ये तुम्हारा पेन है, ये मेरा पेन है, दोनों पेन की लंबाई सेम नहीं है, ठीक है, लंबाई नहीं है, थोड़ा ये ब्लैक वाला बड़ा है। अब तुमसे बोले मेरा ब्लैक वाला 5 और तुम्हारा ब्लू वाला 6 टच कर रहा है, मतलब इसका 5 इंटू पेन की लंबाई और तुम्हारा 6 इंटू तुम्हारे पेन की लंबाई बराबर होगा, कुछ ऐसा समझो, मैं बोलूं मेरा पेन 5, तुम्हारा पेन 6 मिला लो और दोनों बराबर है, तो मेरे पेन की लंबाई इंटू 5, तुम्हारे पेन की लंबाई इंटू 6 बराबर कर दोगे। यहां वैसे ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पढ़ो, वर्नियर का एन मार्किंग, तो वर्नियर का एन तो एन इंटू वर्नियर के बीच का गैप, ठीक है, जैसे मैंने बोला मेरा पेन 5, तो 5 इंटू मेरे पेन की लंबाई, तो वर्नियर का एन तो एन इंटू वर्नियर की लाइन के बीच का गैप, एन इंटू वीएसडी। मेन किसके बराबर है, n-1 किसका, मेन, तो n-1 और मेन के दो लाइन के बीच का गैप MSD जो निकाल चुके हैं 1/n, तो n-1 इंटू 1/n इसको इक्वल किए, तो यहां से ये n नीचे चला गया, ये निकाल, तो मेन थोड़ा मुश्किल था ये VSD निकालना। अब बताओ बच्चे, समझ में आया VSD की नहीं? यस सर। Yes, sir. अब अपने पास VSD है, अपने पास MSD है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, MSD माइनस VSD, MSD 1/n माइनस, अब तो मैथ्स कर लोगे यार, तो ये मैथ्स किए, तो ये मैथ्स और ये मैथ्स प्लस हो गया, कट गया आंसर 1/n स्क्वायर, आंसर 1/n स्क्वायर, ठीक है, चलो आइए, ये क्वेश्चन भी है आजकल रिसेंटली 18 में, 19 में, 20 में, आपको अब क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है, पहले नहीं आते थे बच्चे, और प्रोफेसर बोलो ध्यान से, लिस्ट काउंट दिया हुआ है, सबसे पहला काम स्क्रू गेज का क्वेश्चन है और लिस्ट काउंट दिया हुआ है, ठीक है, मेन स्केल कितना रीड किया, 5 मिलीमीटर, ये भी दिया हुआ है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, तो अच्छे ध्यान से, अब लास्ट में क्या हुआ है, स्क्रू गेज हैज ए जीरो एरर ऑफ माइनस, बच्चे ये जीरो एरर बोल रहा है, जीरो एरर प्लस होता मतलब पॉजिटिव एरर, और जीरो एरर बोल रहा है माइनस, लो जीरो करेक्शन है वो, जीरो अगर हम प्लस बोलते मतलब एक्चुअल से अधिक बता रहा है, और जीरो करेक्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जीरो एरर ऑफ माइनस, ये है, तो जीरो एरर का मतलब होना चाहिए था प्लस, माइनस एरर मतलब लास्ट में ये इसको प्लस करना है, चलो अच्छा, जीरो एरर अगर यहाँ प्लस में लिखा होता, मतलब जब 0 से टच कराए तो एक्चुअल से अधिक बता रहा है तो माइनस करेंगे, और यहाँ पर जीरो एरर में लिखा हुआ है माइनस, तो जो आंसर आएगा उसमें इसको प्लस करेंगे, ठीक है, आइए लगाया फार्मूला, मेन स्केल रीडिंग 5 मिलीमीटर, अब मेन स्केल 5 मिलीमीटर है और आंसर सभी सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, मेन स्केल रीडिंग 5 मिलीमीटर, सभी आंसर सेंटीमीटर में है, तो 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्या निकल गया, मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.001, अब देखो सभी लेना है सेंटीमीटर में लेना है, ठीक है, चूंकि आंसर सेंटीमीटर में, लिस्ट काउंट सेंटीमीटर में है, क्या फॉर्मूला था, मेन स्केल प्लस लिस्ट काउंट इनटू कितना रीड कर रहा है, ढूंढो कहां रीड कर रहा है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25 डिवीजन, मतलब 25 रीड कर रहा है, तो ये 25 रीड कर रहा है, तो ये बच्चे हो गया मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू कितना रीड कर रहा है, और जीरो एरर माइनस में है तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा,
कितना प्लस करना पड़ेगा? 0.004। सॉल्व करो, सॉल्व कर लो बच्चे, ठीक है, सॉल्व कर लो, Yes, sir, ढूंढ लो आगे। आंसर, ढूंढ लो। ये 0.5 तो आएगा ही आएगा। कितना? 0.52 9 सेंटीमीटर। हाँ, ये आ गया, बिल्कुल सही है। 549 हो गया, 829 आंसर आ गया। ठीक, बच्चे चमक गया। Yes, sir. जीरो, देखना, जीरो एरर प्लस में हो तो क्या करना है, मतलब एरर अगर प्लस में हो तो क्या करना है, माइनस करना है, और एरर अगर माइनस में दिया हुआ है तो क्या करना है, प्लस करना है। ये 3 क्वेश्चन थे जो रिसेंटली 18, 19, 20 ये नीट में आया था, और इसके बाद जितने मैंने क्वेश्चन दिए बच्चे वो सभी क्वेश्चन IIT के आए हुए क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो मिलेंगे आपको सभी IIT वाले क्वेश्चन। चलो पढ़ो, डरना नहीं। अब ये बस सर स्पेक्ट्रोमीटर तो पढ़ाई नहीं है, कोई उसका काम नहीं है, कोई काम नहीं है। आइए सॉल्व किया जाए। मेन स्केल रीडिंग, अरे बच्चे कहाँ उल्टा आ गया, हाँ सॉल्व करेगा, दिमाग लगाना नहीं है। मेन स्केल रीडिंग 58.5, आइए लगाते हैं फार्मूला। मेन स्केल रीडिंग कर रहा है 58.5 डिग्री, ठीक है, तो आंसर सर डिग्री में तो डिग्री दो, 58.5 डिग्री आंसर, डिग्री में सॉल्व करना है डिग्री में, तो मेन स्केल रीडिंग 58 हो गया। वर्नियर कितना रीड किया? 0.09। और पढ़ो, और पढ़ो, और पढ़ो, और पढ़ो, और पढ़ो बच्चे, और पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, कोशिश करो। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना बच्चे। 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो मेन स्केल का 1 डिवीजन 0.5 डिग्री है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज 30। अच्छा तो पता क्वेश्चन है, रुक जाओ, ध्यान दो बच्चे, क्या लिखा हुआ है? टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज 30। तो वर्नियर में टोटल कितने हैं? 30 डिवीजन है, तो 30 इंटू वर्नियर स्केल VSD। वर्नियर में 30 मार्किंग है, और 2 लाइन की 2 मार्किंग के बीच को VSD बोलते हैं, तो 30 इंटू वर्नियर का मार्किंग किसके बराबर है? 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो 29 इंटू MSD। बच्चे फिर से समझो क्या किया मैंने, भूल लो क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? क्यों ये सब काम कर रहे हैं? मुझे लिस्ट काउंट चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल का 30 किसके बराबर है? 29 ऑफ मेन, तो 29 का MSD और 30 का VSD बराबर है। मतलब मेरा पेन 29 और तुम्हारा 30 बराबर है, तो मेरा पेन 29 इंटू मेरे पेन की लंबाई, तो 29 इंटू मेन स्केल की लंबाई रीडिंग MSD इंटू 30। अब ये यहां दिया हुआ है, ठीक है। और क्या और लिखा हुआ है? 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल 0.5 बता रहा है, तो मेन स्केल का 1 डिवीजन 0.5 है, मतलब ये 0.5 दिया हुआ है। तो यहां से बच्चे VSD 29/30 और मेन स्केल बता रहा है 0.5 डिग्री, तो ये 0.5, ये निकल गया VSD, ये निकल गया VSD। सर ये क्यों निकाले VSD? क्योंकि अब निकाल सकते हैं हम लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था? MSD दिया हुआ है, 1 डिवीजन जो है 0.5 डिग्री है, तो 0.5 डिग्री माइनस 29/30 इंटू 0.5। बच्चे 0.5 कॉमन लो, और 1/30, तो 0.5/30 ये आ गया लिस्ट काउंट। पहले भूल जाओ सब, पहले बस ये सोचो तुमको लिस्ट काउंट समझ में आया कि नहीं आया, बस इसको पहले सोचो। क्वेश्चन क्या, भूल जाओ, पहले कोशिश करो, कोशिश करो बच्चे, लिस्ट काउंट समझ में आया कि नहीं, बस उस टाइम को ध्यान करो। मेन स्केल का 1 डिवीजन 0.5 डिग्री है, मतलब ये तो MSD है,
मेन डिवीजन का 2 मार्किंग को क्या बोलते हैं, एमएसडी बोलते हैं। तो लिखा हुआ है 1 डिवीजन ऑफ एमएस मेन स्केल, मेन स्केल का 1 डिवीजन 0.5 डिग्री है, ये 0.5 डिग्री तो एमएसडी है, ठीक है, 0.5 एमएस डिग्री है, एमएसडी हो गया। तो एमएसडी जो है वो 0.5 है। अब क्या बोल रहा है, मेन स्केल का 29 वर्नियर का 30 बराबर है, तो 29 एमएसडी का वर्नियर का 30 बराबर है, बराबर कर दिए। तो यहां से वीएसडी क्या निकलता है, वीएसडी तो 29/30 × 0.5 और एमएसडी पता है 0.5। तो लिस्ट काउंट का फार्मूला एमएसडी 0.5 डिग्री माइनस वीएसडी 0.5 कॉमन ले लिए तो 1/30 0.5/30। बच्चे समझ में आया क्या लिस्ट काउंट? यस सर, आ गया। सर क्यों Yes, निकाल दिया? अब बच्चे आईटी का क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगेगा, बस आदत एग्जाम में सिंपल ही है, क्वेश्चन करना है। अब ये निकल गया। अब आइए, फॉर्मूला क्या था, मेन स्केल 58.5 प्लस लिस्ट काउंट निकाल चुके हैं 0.5/30, 0.5/30 इंटू कितना रीड किया, वर्नियर का रीडिंग 9 है, कितना रीडिंग है 9 डिवीजन है, बस 9 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो बच्चे, आंसर आ जाएगा। देखो ये पॉइंट का ये 10 गया, ठीक है, ये कट गया 3 से, ऊपर हो गया 15, तो 58.5 प्लस ऊपर 15 और नीचे 100। अब बच्चे 100 ये चला गया 0.15, तो आंसर हो गया 58.65। चमका 58.60 यस सर। यस सर बच्चे, चमका Yes, sir. यस सर Yes, sir. चलो भाई, चाहो तो जिसको फोटो खींचना फोटो खींच लेना सॉल्यूशन का। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। मेन स्केल 0, ठीक है, बढ़िया है, 0 है। सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है, 52 है। और क्या लिखा हुआ है, 1 मिलीमीटर मेन स्केल, ठीक है, 1 मिलीमीटर ऑफ मेन स्केल 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है, ठीक है बच्चे। अब देखो थोड़ा सा, थोड़ा आप भी पढ़ो। सर लिस्ट काउंट 0.01 क्या बोले, सर लिस्ट काउंट 0.01 लिस्ट काउंट, ठीक सर है, लिस्ट काउंट 1 में, हाँ हाँ ठीक है ना, लिस्ट काउंट सही। देखो ये 1 मिलीमीटर, ठीक है, तो इसका लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है तो 1, और चूंकि आंसर सेंटीमीटर में है तो 1 मिलीमीटर की जगह 0.1 लिखो। ये लिखा हुआ 1 मिलीमीटर तो 0.1 कर दो, और डिवाइड बाय 100 डिवीजन है तो डिवाइड बाय 100। ये क्या निकल गया, लिस्ट काउंट निकल गया, ठीक है। अब आंसर क्वेश्चन क्या क्या था, मेन स्केल रीडिंग तो 0 है, प्लस लिस्ट काउंट 0.1/100 इंटू वर्नियर का रीडिंग जो भी है, सब रीडिंग कितना है 52, तो 52 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 52 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। थोड़ा सा गड़बड़ कहीं कर दिए, या तो यहाँ गड़बड़ किया है, तो या तो मैं आंसर गलत मारा हुआ, चेक कर लेना फिर से देखो। ये आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो आंसर सभी सेंटीमीटर में है, इसलिए 1 मिलीमीटर ऑफ मेन स्केल, तो 1 मीटर को बदले सेंटीमीटर में बदल दिए, है ना। तो ये हो गया 0.1 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 0.1 हो गया, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर तो 0.1 डिवाइड बाय 100 इंटू कितना रीड कर रहा है 52, तो आंसर गलत आ रहा है, आंसर ये आ रहा है, गलत मार्किंग किया हुआ। यस सर। बच्चे समझ में आ गया? सर एक जरा बता दीजिए। यहाँ लिख दिया कि मेन स्केल कितना है 0, ठीक है। सर्कुलर स्केल जो घुमाए तो कितना रीड किया 52 रीड किया, ठीक है। और क्या पढ़े थे 52 रीड किया उसने। लिस्ट काउंट ऑफ फॉर्मूला पर क्या पढ़े थे, एक राउंड घुमाने पर कितना आगे जाता है, तो ये लिखा हुआ है मेन स्केल को, मेन स्केल में 1 मिलीमीटर
ठीक है, 1 मिलीमीटर स्केल 100 डिवीजन, मतलब 100 बार उसको घुमाए तो वो 1 मिलीमीटर आगे गया। तो 1 मिलीमीटर को बदले सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में है, तो 1 मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर, 0.1 डिवाइड बाय 100, ये निकल गया बच्चे लिस्ट काउंट इनटू कितना रीड किया, 52। आंसर ए, आंसर ए। अब फ्रॉम सब क्वेश्चन तो आप भी करना। को आईआईटी का ये क्वेश्चन बिना ऑब्जेक्ट का इसको टाइप कर दिए, ये 500 कर रहा है, मतलब बच्चे एक्चुअल से ज्यादा बता रहा है, तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, माइनस, या पहले भी कर लेंगे। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट रख के टाइप किए और डाट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट रख के टाइप किए, शो कर रहा है 25, तो बिना ऑब्जेक्ट का 5 और ऑब्जेक्ट रखे 25, तो एक्चुअल में कितना रीड करा होगा, 20। तो ये तो तरीका है कि बाद में लास्ट माइनस कर देंगे, हम पहले घटा रहे कि बिना ऑब्जेक्ट का टाइप किए तो 500 किया, ऑब्जेक्ट रख के टाइप किए तो 25, इसके बाद एक्चुअल में वो कितना रीड कर रहा है, 20। लगा दो फार्मूला, पढ़ा जाए क्या लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हाँ, सर्कुलर स्केल में कितने हैं, 50 है, 0.5 मिलीमीटर वो आगे जाता है, 0.5 मिलीमीटर वो आगे जाता है एक बार घुमाने पर, तो इसका निकालिए लिस्ट काउंट। एक बार घुमाने पर 1.5 मिलीमीटर जाता है तो 0.5, एक बार पूरा घुमाने जितना जाता है तो उसको बच्चे पिच बोलते हैं, तो एक बार घुमाने पर 0.5 मीटर आगे गया, और उसमें कितने मार्किंग है, 50, तो 0.5 बाय 50 निकल गया लिस्ट काउंट। कितना निकल गया, लिस्ट काउंट। ठीक है बच्चे, कितना निकल गया, लिस्ट काउंट। अब लगा दो फॉर्मूला, कितना रीड कर रहा है ये, 25, बिना ऑब्जेक्ट का 5, मतलब 20 ही एक्चुअल में घूमा, तो सीधे 20 इंटू लिस्ट काउंट 0.5 बाय 50, 0.5 बाय 50। ठीक है बच्चे, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ किया, अच्छा 1 मिनट रुको, प्लस मेन स्केल रीडिंग तो भूल गए। आइए मेन स्केल यहाँ देखो, मेन स्केल देखो 1 2, तो यहाँ 2 लाइन किया हुआ है, तो 2 लाइन लिखा हुआ है वहां पर, रुक जा, हो। हाँ सही है। ये बच्चे बताओ कि मेन स्केल रीडिंग मैंने यहाँ पर 1 क्यों लिखा, जल्दी सोचो, मेन स्केल रीडिंग मैंने 1 क्यों लिखा, डिवीजन इसका 50 है। नहीं, फिर से सोचो, यहाँ 2 मेन स्केल, ये वाला मेन स्केल है, यहाँ तो 2 दिख रहा है, तो यहाँ 2 की जगह मैंने 1 क्यों लिखा, जल्दी सोचो। ये वाला मेन स्केल है जो 2 लाइन मांग दिया हुआ, तो 2 लाइन क्या हुआ, 2 की जगह मैंने 1 क्यों लिखा, फिर से बोलो, जिसका माइक खराब हो तो बिल्कुल मत बोलना। अरे यहाँ लिखा हुआ है 2 लाइन के बीच का गैप, लिखा हुआ देखो 0.5, तो मेन स्केल का 2 लाइन के बीच के गैप को पिच बोलते हैं, तो ये 2 लाइन के बीच का गैप 0.5 है, तो ये एक गैप है 0.5, दूसरा गैप है 0.5, तो 0.5 प्लस 0.5 1 हो गया। यहाँ लिखा बच्चे, यहाँ सुनो, एक बार घुमाने पर जितना आगे जाता है उसको पिच बोलते हैं, तो यहाँ कितने पिच दिख रहे हैं, एक पिच, 2 पिच, और एक पिच की लंबाई 0.5 है, तो 2 पिच कितना हो गया, 1 हो गया, इसलिए लिखा यहाँ पर 1 प्लस ये था लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल, तो बच्चे ये 1 प्लस ये 0 0 गया, अब ये कट कर लेना, ये 5 5 गया, 0.2 आंसर 1.2। चमका या फिर से चमकाऊं, यस सर, यस सर वंस मोर। अरे कितना मोर लोगे, देखो बच्चे फिर से सुनो, अरे कितनी बार 2 लाइन के बीच के गैप, 2 लगातार जो घूम रहा है उसके बीच के गैप को पिच बोलते हैं। ठीक है, अब वहां पर पिच बोलते हैं, अब तुमसे मैं बोलूं एक पिच जो है वो 0.5 का है, एक पिच 0.5 का है, तो यहाँ देखो कितने पिच दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ एक पिच और 2 पिच, तो 2 पिच है, 2 सेंटीमीटर नहीं है, 2 पिच है, और लिखा हुआ है एक पिच 0.5 का है, यहाँ लिखा हुआ है बच्चे
एक पिच जो 0.5 का है, तो मेन स्केल कितना शो किया? मेन स्केल में 2 मार्किंग है, तो 2 और 1 मार्किंग के बीच का एक पिच है 0.5 का है। तो बच्चे जो मेन है वो शो कर रहा है 1 मिलीमीटर। तुमसे ये 2 लाइन के बीच का भी 2 नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है 2 मार्किंग के बीच का गैप, ये जो घुमाते हैं ये है पिच है। यहाँ से यहाँ 1 पिच और यहाँ से यहाँ 2 पिच, और तुमको मैं बोलूं यहाँ से यहाँ 0.5 है और यहाँ से यहाँ 0.5 है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये एक लाइन, ये 1 पिच और 2 पिच, और 1 पिच दिया हुआ है 0.5 का, तो 0.5 into 2, तो ये निकल गया मेन स्केल रीडिंग। ठीक है। लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट क्या था? पिच, एक बार घुमाने पर 0.5 गया, तो ये है पिच है, डिवाइड बाय कितने हैं मार्किंग है? 50 हैं, तो 0.5 into 50। अब लगा दो फॉर्मूला, मेन स्केल 1 प्लस लिस्ट काउंट 0.5 by 50 इंटू बिना ऑब्जेक्ट का कितना शो किया? 5, और ऑब्जेक्ट रख के चेक किया तो 25। इसका मतलब एक्चुअल में वो कितना घुमा होगा? 20 घुमा होगा। अरे बिना ऑब्जेक्ट का 5 पहले से घूम गया, और ऑब्जेक्ट रखे तो 25 हो गया, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट रखने में तुमने कितना घुमाया होगा? 20 घुमाया होगा, तो इनटू 20 कर दिए, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। चलो अब बाकी तुम लोग कर लेना, बाकी तुम लोग बच्चे कर लेना।